भारत के इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन उनमें से एक नाम आज भी रहस्य और बुद्धिमत्ता दोनों के लिए याद किया जाता है। राजा भोज। वह मालवा के महान सम्राट थे जिनकी राजधानी धारा नगरी थी। राजा भोज न केवल वीर योद्धा थे बल्कि कला, साहित्य और धर्म के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें कवि कालिदास भी शामिल थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी घटना से, जिसने राजा भोज की बुद्धि और आस्था दोनों की परीक्षा ली। एक रात राजा भोज ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी साधु उनके सिंहासन के पास खड़ा है। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा शासन धर्म पर टिका है, लेकिन तुम्हारे सिंहासन के नीचे एक रहस्य छिपा है। जब तक वह रहस्य नहीं खुलेगा, तुम्हारा शासन अधूरा रहेगा। राजा भोज नींद से हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया और सपना सुनाया। पुरोहितों ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, अवश्य ही यह किसी दैवी संकेत का परिणाम है। अगले ही दिन राजा भोज ने आदेश दिया, सिंहासन को हटाओ, देखो उसके नीचे क्या छिपा है। राजमहल में हड़कंप मच गया। सैनिकों और कारीगरों ने मिलकर सिंहासन को हटाया। उसके नीचे एक पुराना सोने का सिंहासन निकला, जिस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। उस सिंहासन पर 32 मूर्तियां थीं, जो मानो जीवित लग रही थीं। हर मूर्ति का चेहरा अलग था। कोई मुस्कुरा रही थी, कोई गंभीर थी और कोई ध्यान में लीन। राजा भोज ने आश्चर्य से कहा, यह तो किसी दिव्य शक्ति का कार्य लगता है, इसे यहीं रखो। पुरोहित ने बताया, महाराज, यह वही विक्रमादित्य का सिंहासन है। कहते हैं इसमें अद्भुत शक्ति छिपी है, लेकिन इसे पाने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। राजा भोज के मन में जिज्ञासा बढ़ी। वह बोले, यदि यह विक्रमादित्य का सिंहासन है तो मैं इसे अपने दरबार में स्थापित करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, एक अजीब बात हुई। पहली मूर्ति जीवित हो उठी। मूर्ति ने गहरी आवाज में कहा, राजन, ठहरो, तुम इस सिंहासन पर तब तक नहीं बैठ सकते जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि तुम विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय, दयालु और निडर हो। राजा भोज चकित रह गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, यदि यह परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मूर्ति ने कहा, तो सुनो, एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक गरीब स्त्री आई थी। उसने कहा कि उसके बच्चे को किसी व्यापारी ने बेवजह दास बना लिया है। विक्रमादित्य ने जांच की और पाया कि व्यापारी झूठ बोल रहा था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और स्त्री को न्याय दिलाया। बताओ, यदि तुम होते तो क्या करते? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैं भी वही करता। न्याय का धर्म सबसे ऊपर है। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम योग्य हो, लेकिन आगे की 31 मूर्तियां तुम्हारी ओर परीक्षा लेंगी। राजा भोज ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ। हर मूर्ति एक नई कहानी सुनाती। किसी ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम सत्य के लिए अपने प्रियजन का बलिदान दे सकते हो? किसी ने कहा, क्या तुम ऐसे निर्णय लोगे जो जनता के हित में हो, भले ही तुम्हारे लिए हानिकारक हो? राजा भोज हर बार सोच समझकर उत्तर देते। उनकी बुद्धि, करुणा और साहस देखकर मूर्तियां एक एक कर प्रसन्न होती गईं। लेकिन आखिरी मूर्ति 32वीं सबसे रहस्यमयी थी। 32वीं मूर्ति ने कहा, राजा भोज, तुम्हारी सारी परीक्षाएं पूरी हुई, लेकिन अंतिम प्रश्न तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। कल्पना करो, एक व्यक्ति तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु का पुत्र है। वह तुमसे शरण मांगता है, जबकि उसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। क्या तुम उसे क्षमा करोगे? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ पिता की स्मृति थी, दूसरी तरफ धर्म की मर्यादा। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि वह पश्चाताप करता है और शरण चाहता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि राजा का धर्म बदला नहीं बल्कि करुणा है। मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में इस सिंहासन के योग्य हो। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठे, महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी। हवा में पुष्पों की सुगंध फैल गई। राजा भोज ने अपनी आंखें बंद की और विक्रमादित्य को नमन किया। तभी एक स्वर गूंजा, राजा भोज, अब तुम उस धर्मराज की परंपरा के उत्तराधिकारी हो जिसने न्याय को अपना धर्म माना था। तुम्हारा नाम भी युगों तक अमर रहेगा। राजा भोज ने उस दिन से अपने राज्य में न्याय, समानता और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने मंदिर, विद्यालय और जलाशय बनवाए। उनके शासन में हर व्यक्ति को सम्मान मिला, चाहे वह राजा हो या रंग। कहा जाता है कि राजा भोज के बाद वह सिंहासन फिर धरती में समा गया। कई बार लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, पर वह कभी नहीं मिला। आज भी मध्य प्रदेश के धार जिले के लोग कहते हैं, जहां राजा भोज का राज्य था, वहां न्याय अपने आप बोलता था। इतिहासकारों ने यह तो स्वीकार किया है कि राजा भोज वास्तव में एक महान शासक थे, लेकिन उस सिंहासन की रहस्यमयी कथा आज भी भारत की सबसे अनसुलझी ऐतिहासिक पहेलियों में से एक है। सीख राजा भोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार या सोने के सिंहासन में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और धर्म में होती है। जो इन मूल्यों पर चलता है, वही इतिहास में अमर होता है।